अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रेड किंग, जाइंट फुटप्रिंट्स, डायनासोर फुटप्रिंट्स। आज मैं आपको ऐसी डिस्कवरीज दिखाऊंगा जिसकी तह तक साइंटिस्ट भी नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पेट्रोग्लिफ्स यानी कि पत्थरों पर नक्श निगारी। इंडिया के इलाके महाराष्ट्र में हजारों पेट्रोग्लिफ्स हैं। इनमें से बहुत सारे इंसानों और जानवरों को जाहिर करते हैं, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इनमें से बहुत सारे जानवर तो यहाँ पाए ही नहीं जाते थे, जबकि पिक्चर्स में क्लियरली राइनो और हिप्पो को देखा जा सकता है। जिस हिस्ट्री में हम आज यकीन रखते हैं, इसके मुताबिक 10,000 साल पहले इन अफ्रीकन जानवरों का इंडिया में पाया जाना मुमकिन ही नहीं था। ये अब तक के मिलने वाले सबसे पुराने पेट्रोग्लिफ्स हैं। 2018 में मिलने वाले कदीम आर्टवर्क की स्टडी के बाद पता चला कि इंसान अफ्रीका से इंडिया बहुत जल्दी शिफ्ट हो गए थे। 1782 में रशिया के बादशाह जार अलेक्जेंडर ने अपने फेवरेट पैलेस को रिपेयर करने और कुछ नई चीजें बनाने का ऑर्डर दिया। इसने जिन चीजों की इम्प्रूवमेंट का कहा, उनमें सबसे अनोखी चीज एक बहुत बड़ा बाथ टब था। एक बड़ा बाथ टब फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा है, लेकिन इस बाथ टब में एंटर होने के लिए आपको एक जायंट जैसा जिस्म चाहिए दोस्तों। ये ग्रेनाइट के एक बहुत बड़े पत्थर से तराशा गया था। ये बाथ टब 8 फुट लंबा, 6 फुट गहरा और 17 फुट गुलाई में था। इसका वजन 50 टन था और इसमें 12 टन तक पानी आ सकता था। रशिया में बहुत सारी जंगों के बाद ये पैलेस तबाह हो गया, लेकिन बाथ टब अब भी वैसे का वैसा ही है। किसी को नहीं पता कि ये इतना बड़ा क्यों बनाया गया था। लगता है बनाने वाले को बादशाह की सही समझ नहीं आई थी। अब जायंट्स की बात चल पड़ी है तो बहुत सारे लोगों की तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि क्या ये इस दुनिया में पाए भी जाते थे या नहीं। अब इनकी मौजूदगी के इतने एविडेंस मिलने लगे हैं कि इनकार करना मुश्किल है। अगर आपने ये एविडेंस कभी नहीं देखे तो तैयार हो जाइए। जायंट्स के फुटप्रिंट्स अब पूरी दुनिया में मिलने लग गए हैं। चाइना के गांव से मिलने वाली इस तस्वीर को देखें, जिसमें एक आम साइज का आदमी एक फुटप्रिंट पर खड़ा है जो एक पत्थर पर बना है। ये फुटप्रिंट उसके पाँव से कई गुना बड़ा है फ्रेंड्स। फिर साउथ अफ्रीका में बॉर्डर के पास एक बड़े पत्थर पर भी ऐसा ही कुछ मिला। ये क्लियरली एक फुटप्रिंट था, क्योंकि इसके एंड पर उंगलियों के साफ निशान नजर आ रहे हैं। बीमा के जायंट फुटप्रिंट भी इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है। इन डिस्कवरीज ने साइंटिस्ट को भी घुमा के रख दिया है। ये उस दौर के हैं जब इंसानों के कद बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। रेड किंग्स भाई, इस वीडियो पर डिस्क्लेमर है, ये आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है। एनिमल किंगडम में ये बहुत नायाब चीज है जिसे रेड किंग कहते हैं। इसमें कुछ चूहे आपस में इस तरह से उलझ जाते हैं कि इनकी दुम एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये ना कुछ खा पाते हैं और ना ही किसी किस्म की कोई हरकत कर पाते हैं, और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है और बस देखने के लिए बचती हैं इनकी उलझी हुई सड़ी हुई लाशें। साइंटिस्ट आज तक इस बात की वजह मालूम नहीं कर सके कि आखिर इनके आपस में उलझने की क्या वजह है। कुछ अंदाजों के मुताबिक या तो ये एक रेयर बर्थ प्रॉब्लम है, या फिर जब टेम्परेचर कम हो जाता है और ये चूहे गर्मी हासिल करने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये उलझ जाते हैं। जबकि एक और तहकीक के मुताबिक इनकी स्किन से एक चिपकने वाला लिक्विड निकलता है, जिसकी वजह से ये आपस में उलझ जाते हैं। आइए अमेरिका की स्टेट टेक्सास चलते हैं, जहां मौजूद पेलॉक्सी रिवर में साइंटिस्ट को सैकड़ों फुटप्रिंट्स मिले हैं, और वो भी डायनासोर्स के। जब ये खबर फैली तो बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च के लिए आए, तो उन्हें कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स भी मिले जो डायनासोर्स के नहीं थे। ये फुटप्रिंट्स इंसानों के थे और ये डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स के साथ साथ मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि डायनासोर का वजूद तो इंसानों के वजूद से बहुत पहले था, तो क्या इन फुटप्रिंट्स का मतलब ये हुआ कि डायनासोर्स के दौर में भी इंसान मौजूद थे, या फिर ये फुटप्रिंट्स किसी ऐसे क्रीचर के थे जिसका पाँव इंसानों से मिलता था। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? थाईलैंड में ऐसी जगह मौजूद है जो आपको अपने बारे में जानने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं इन बड़े बड़े पहाड़ों की। फ्रेंड्स जरा गौर करें, क्या ये आपको किसी की याद नहीं दिलाता? अरे ये तो वेल्स हैं जो पानी में नहीं बल्कि जंगल में तैर रही हैं। शायद तेज हवाओं और बारिशों की वजह से ये पहाड़ इतने स्मूथ और गोल हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल माइंड में आता है कि यही 3 पहाड़ क्यों? इर्द गिर्द के बाकी पहाड़ तो स्मूथ नहीं हुए।
साइंटिस्ट के मुताबिक दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये कोई खास किस्म के पहाड़ हैं या फिर पुराने जमाने के लोगों ने इन्हें ये शेप दी होगी। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये पुराने जमाने की बड़ी बड़ी वेल्स जैसी किसी मखलूक के ढांचे हैं। हो सकता है कि आज से कई साल पहले यहाँ पर पानी बहता हो और ये वेल्स यहीं पर मर गई हों और अब ये बड़े बड़े पहाड़ उन्हीं के फॉसिल्स हैं। अगर ये सच है तो जरा सोचे दोस्तों, ये मरने के बाद इतनी बड़ी हैं, तो अगर ये जिंदा होती और इनके ऊपर मांस होता तो इनका क्या साइज होता। दोस्तों, आपको इन डिस्कवरीज में से सबसे अच्छी कौन सी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और प्लीज वीडियो को एक लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।